Let's start. We were on chapter 13, whose name is vector, and this is part third. Now see our next topic. Alright, our next topic is product, and this is scalar product. और इसके दो फॉर्मूले हमारे पास. एक तो है a vector dot b vector equals to ab cos theta, और एक है a vector dot b vector equals to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. तो कब ये लगाना है और कब ये लगाना है, वन बाय वन देख लेते हैं. तो इस फॉर्मूले में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, थीटा है. ओके, तो यहाँ थीटा एंगल दे रखा है आपको. इट मीन्स कभी भी कोई क्वेश्चन में थीटा गिवन हो या थीटा फाइंड करना हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है. यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या राइट कर दिया इसने. तो ये ए वेक्टर का मॉडुलस है और ये जो है ये बी वेक्टर का मॉडुलस है. तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये फॉर्मूला कब लगाना है. तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको ए वेक्टर जो है वो कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन हो, और जैसे a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के, यानी कि आपको i j के दिख रहे हैं तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है. इसमें करना क्या होगा कि a1 को b1 से मल्टीप्लाई कराना है, a2 को b2 से मल्टीप्लाई कराना है और a3 को b3 से मल्टीप्लाई कराना है. और ये जो इसका आंसर आएगा फाइनली एक स्केलर वैल्यू आएगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि a डॉट b जब होएगा तो आपको क्या मिलेगी, एक स्केलर वैल्यू. तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला और राइट किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके टाइम टू टाइम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत यूजफुल रहेगा. ये है ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर. आप इसको इजीली प्रूफ भी कर सकते हो. आप सपोज कर लो कि ए वेक्टर किसके इक्वल है, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ होता है मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ होता है, के का के साथ होता है. तो a1 मिलके हो जाएगा a1 स्क्वायर और a2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 स्क्वायर और a3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a3 स्क्वायर. अब ये क्या है, ये वही डिस्टेंस फॉर्मूला आपका 10th क्लास का, और इसको यहाँ पे इस चैप्टर में इसको मॉडुलस नेम दिया गया है. तो इस पे रूट नहीं है इसलिए इट मीन ये किसके इक्वल है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अब अपने थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर वो इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप ए. अब ये है क्या चीज़, इसमें ये होता है कि अगर आपको दो वेक्टर गिवन हो, जैसे सपोज करो ये बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है किसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में. तो आपको सिर्फ जरूरत है इसकी डायरेक्शन की. आपको पूरा बी वेक्टर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको डायरेक्शन चाहिए. और जैसे आप ए वेक्टर डॉट बी कैप निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो प्रोजेक्शन आ जाएगा. प्रोजेक्शन मीन्स कि एक तरह से इस वेक्टर की बी वेक्टर पे शैडो क्या पड़ रही है. तो ये जो शैडो जैसी लेंथ देख रहे हो आप, ये आपका प्रोजेक्शन है, यानी कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर कितना इफेक्ट है. तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप. यानी कि इसमें आपको केयरफुली ध्यान रखना है कि अगर प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है तो बी कैप लेना है, अगर बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होता तो यहाँ पे ए कैप लेना है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको. अब अपने क्वेश्चंस देखते हैं. दिस इज एग्जांपल 10. इसमें है कि ए वेक्टर आपको आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर आपको गिवन है, आपको ए डॉट बी फाइंड करना है. तो मैंने आपको बताया था कि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लाई कराना है, आपका आंसर आ जाएगा. एग्जाम्पल 11 देखते हैं. इसमें है कि आपको ये कह रखा है कि दो वेक्टर आपको दे रखे हैं और वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो इसमें कुछ चीज़ है, तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा. तो परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स थीटा क्या होएगा, 90 डिग्री होएगा. और अगर ये 90 डिग्री है तो कोस 90 कितना होता है, 0 होता है. और अगर ये 0 है तो सारे 0 हो जाएगा. तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के. तो आपको डायरेक्ट लर्न रखना है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0. ये डॉट है. ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया, तो इन दोनों का डॉट कराया तो वो 0 के इक्वल लेके चले हैं.
फिर आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा यहाँ -2 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो एंगल की बात हो रही है तो वही आपको एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम भी आ गई, आई जे के भी दे रखे हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कोस थीटा वाला लगाएं या वो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 वाला लगाएं। तो आपको दोनों ही फॉर्मूला लगाने हैं और सबसे बेटर रहेगा आप ये रिजल्ट लेके चलो कि ए बी कोस थीटा इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं कैसे कैसे फाइंड होंगे। ए का मीन्स होता है ए वेक्टर का मॉडुलस, तो मॉडुलस आप निकाल लेना, ये आपके पास ए वेक्टर का मॉडुलस है। बी मीन्स बी का मॉडुलस, ये बी का मॉडुलस है। और a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का मीन्स क्या है कि इनका डॉट रहा है कि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ और के का के साथ। क्योंकि यहाँ थीटा निकालना है तो आप कोस थीटा को सब्जेक्ट ना होगा तो ये दोनों वैल्यू डिवाइड में चली जाएंगी। तो देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या चलेगी, डिवाइड में चलेगी। तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया जो मैंने ऊपर राइट किया। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आपके लिए एक नई चीज़ यहाँ पे है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोस का इन्वर्स लेना पड़ेगा। और कोस का इन्वर्स कैसे लेते हैं, उनको उधर शिफ्ट करके। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 13 वो कह रहे हैं शो दैट दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, एक्चुअली यहाँ स्क्वायर था, मिसप्रिंटिंग है थोड़ी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके लिए मैंने आपको एक अलग से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, ये वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे अपने। तो इसमें आपको क्या रखना है, ये ए वेक्टर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर के, या ए वेक्टर के स्क्वायर के, ए वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के। तो इसका यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और स्क्वायर तो है ही उसका। तो आप इसको क्या करोगे, इसको ऐसे लिख लोगे ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही करते करते मल्टीप्लाई बन जाएंगे। इन दोनों का मीन सेम ही है तो ये हो जाएगा 2ab। और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैंने आपको क्या कहा था, ए स्क्वायर होता है, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आपको ये प्रूफ करना है तो ये भी वैसे प्रूफ होएगा, आपको वन बाय वन मल्टीप्लाई कराना है। और यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इन ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 14, if theta is angle between two vector a cap and b cap then prove that। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको देख के कि क्या चीज आ गई। तो इसमें सबसे अजीब सी टर्म ये है ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस। तो अब वही एक ही हथियार है हमारे पास, क्या कि अगर कोई ऐसी टर्म जिसमें वेक्टर भी हो और विदाउट वेक्टर की टर्म भी हो तो यही हमारे पास फॉर्मूला बचता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को लगाना है आपको। तो आप क्या करोगे, ये जो है ना हमारे पास इतना पार्ट, आप इसी को कंसीडर कर लो और इसका स्केयर जरूर लेके चलो, क्योंकि बिना स्केयर के कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको स्केयर ही बताया है। तो जैसे ही आप इसका स्केयर लोगे तो आप इसको स्केलर वैल्यू को किस में ब्रेक कर सकते हो, वेक्टर वैल्यू में। तो ये बन जाएगा जैसे ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, तो ये बन जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर किसके हो जाएगा, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है और यहाँ पे स्केलर फॉर्म है, और बट ये ओवरऑल तो स्केलर ही है, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, वन बाय वन मल्टीप्लाई कराना है। ए कैप का ए कैप से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा, और ए कैप का बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए कैप डॉट बी कैप आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई कराते चले जाना। ए कैप डॉट ए कैप, तो अगर यहाँ पे कैप कैप आ जाता है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कैप ही आएगा। और कैप का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर होता है।
तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डॉट बी, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे एक वेक्टर की जगह कैप आ जाए, कैप आ जाए, कैप आ जाए, कैप आ जाए, तो इसकी वैल्यू तो दोनों की 1 1 हो जाएगी क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो ये मॉडुलस थे यहाँ पे, तो इसको तो छोड़ दो। यहाँ पे ए कैप डॉट बी कैप किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा के। तो ए कैप डॉट बी कैप किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 2 ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा आपको पता है 2 साइन के थीटा बाई 2 होता है, ठीक है ना। 11th क्लास में हमने रीड कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लेट एग्जाम्पल 15 देखते हैं। यहाँ पे है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इट मीन्स इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, विद इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड का मीन्स हो गया कि ए इक्वल हो गया बी के और बी इक्वल हो गया सी के। या फिर आप इसको राइट कर सकते हो, ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। Then prove that vector a vector plus b vector plus c vector makes equal angle with vector a vector dot b vector and c vector। यानी कि ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, आप इसको d वेक्टर सपोज कर सकते हो। तो ये जो d वेक्टर है ये a के साथ जितना एंगल बनाएगा उतना ही b के साथ बनाएगा, उतना ही c के साथ बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट ऑफ ऑल d का a के साथ एंगल फाइंड करेंगे कितना है, फिर डी का बी के साथ एंगल फाइंड करेंगे, फिर डी का सी के साथ एंगल फाइंड करेंगे और रिजल्ट देख लेंगे। तो देखो आपको इसमें जो एंगल की बात चल रही है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना है ये कोस थीटा वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में थीटा आता था, और तो इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम आएगी आपको कि आपको यहाँ पे दोनों का मॉडुलस निकालने पड़ेंगे। किस किस का, एक तो डी वेक्टर का और एक ए वेक्टर का। क्योंकि क्वेश्चन में हमने इसको पूरे को डी वेक्टर माना है, तो एक तो डी का मॉडुलस निकालना है और ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। तो डी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालना है, उसके लिए आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि मॉडुलस और वेक्टर में ये रिलेशन होता है। ओके, तो हम इसका भी यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर कंसीडर कर लेंगे। तो इसको डी वेक्टर जो हमने नेम दिया है इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जो जैसे कि हमने पता है कि ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो सेम वे से यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इनका 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। इसमें देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होएगा, ए वेक्टर सी वेक्टर 0 होगा, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर 0 होएगा, और बी सी 0 होगा, सी ए 0 होगा, सी बी 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो थीटा की वैल्यू 90 होती है, थीटा की वैल्यू 90 होती है तो कोस थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो ओवरऑल हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इनके मॉडुलस भी सेम थे तो फाइनली हमें दिखाई देगा सी 3a स्क्वायर। अब इस पूरे की वैल्यू 3a स्क्वायर आई है, तो हम जैसे इसका दोनों तरफ रूट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉडुलस मिल जाएगा। ओके, और ये मॉडुलस हमने किसका माना था, डी का। तो इसका आप इसको राइट कर सकते हो डी वेक्टर का कैप मॉडुलस, डी वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हमें सेकंड वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको आपको बस अब डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर देना है। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, इस ए को इंडिविजुअली से मल्टीप्लाई करा लो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा। अगेन ये टर्म जी 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी, क्यों, परपेंडिकुलर है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हो ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो हमने फाइंड किया है ये एक्चुअल में इस फॉर्मूले का ये वाला पार्ट है। ओके, तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, मॉडुलस भी निकाल लिया, बस अब थीटा निकालना है। तो आपको पता है कोस थीटा निकालना, तो इन दोनों को डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे एक बार थीटा 1 माना है क्योंकि एक बार ए के लिए निकालेंगे, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। तो इस पूरे का आंसर क्या आया था, ए स्क्वायर। और मॉडुलस इसका क्या आया था,
√3a, और a वेक्टर का मोड क्या होता है, a ही होता है। तो cos थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1/√3। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 1/√3। ये हमारा थीटा 1 एंगल आ गया, जो किसके बीच में था, d और a के बीच में। अब हमें निकालना है एंगल d और b के बीच में, ठीक है ना। तो देखो, जिस वे से हमने a वेक्टर और d वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड किया है, उसी वे से हम b और d का निकाल सकते हैं। तो कोई भी प्रोसेस अगर सेम रिपीट होता है तो आप बार बार मत करो, आप उसको लिख दो इन सिमिलर। तो इन सिमिलर करेंगे तो थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू भी वही सेम आ जाएगी। तो ये थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 1 तीनों के आंसर सेम आ गए। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये जो हमारे पास डी वेक्टर है, जिसका नेम क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों से सेम एंगल बनाता है। तो ये चीज प्रूफ होगी। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ऑलराइट क्लास, सेकंड पार्ट में आपको बोला है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड दे दिया इस बार, पहले तो क्या था, इक्वल थे, अब अलग इक्वल नहीं है, अब 3 4 5 है। If every vector is perpendicular on the sum of the other two vector, find the magnitude of a plus b plus c। तो उसने ये कहा है कि जो एवरी वेक्टर है ना, जैसे सपोज ए वेक्टर, वो परपेंडिकुलर किसके, बाकी दोनों वेक्टर के सम के। तो बचे कौन से, बी और सी। ऐसे बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसमें सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ कि आपको पहले तो ये जो है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आप इसको सिलेक्ट कर लो, आप इसको सिलेक्ट कर लो डी वेक्टर, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या करना है। ओके, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो के इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे, तो ये जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है। और इसके बाद ये स्टेप कहाँ से आया, तो ये आपको बताता हूँ। ये आपकी क्या कहते हैं, 9th क्लास में एक आइडेंटिटी थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, ये हमारे पास आइडेंटिटी थी। तो इसमें स्क्वायर किया है। ये देखो, यहाँ पे ये चीज आपको गिवन है 3 4 5, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 16 एंड 25, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों ने कहाँ से निकाली है, ऑलराइट। तो ये स्टेप कहाँ से आया मैं बताता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो देखो, ऐसे सेम ये आप मल्टीप्लाई करा देना, ये मल्टीप्लाई कर देना, और तीनों इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पूरे फॉर्मूले में, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस पूरे फॉर्मूले में ये चीज आपको पता लग गया है, ये चीज पता लग गया है, ये चीज पता चल गया है, और ये सारा भी आपको पता चल गया है। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और ये चीज आपको फाइंड करनी थी इतनी थी, क्योंकि उसने a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस पूछा है। तो जब आप ये सारी वैल्यू रख दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ओके, तो ये तो चलो 0 है ही। ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर आपको स्क्वायर मिल रहा है, दोनों का क्या स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर करके रूट लेंगे तो हमारे पास ये अपने पास मॉडुलस आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, मुझे